सफल जीवन के 3 आधार ज्ञान, ध्यान और व्यायाम। आज मास्टर साहब ने सवाल पूछा, आप नहीं बता पाए। परीक्षा का रिजल्ट आया, आपके मार्क्स बहुत कम आए या आप फेल हो गए। ऑफिस से आते वक्त माँ की दवाई लानी थी पर भूल आए। पहले केस में जब मास्टर साहब ने आपसे पूछा कि क्यों नहीं बता पाए, आप बता सकते हैं कि मास्टर साहब ये कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा पाए, या फिर जिस दिन पढ़ाया गया था मैं एब्सेंट था, या मेरी समझ में नहीं आया था, बहुत कठिन था। इसी तरह जब आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, घर वालों ने पूछा, तो आप बता सकते हैं इस सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं थे, पेपर बहुत कठिन आया था, उस टाइम मुझे बुखार आ गया था। अब दवाई भूल आए, माँ ने आपसे पूछा क्यों नहीं लाए, आप बता सकते हैं मेडिकल पे थी नहीं, मुझे याद नहीं रहा, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही आप हज़ारों बहाने बता सकते हैं, और ये बातें बस बहाने ही माने जाएंगे। बहाने इसलिए क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों से गुजरकर कुछ लोगों ने ये सारे काम सफलतापूर्वक कर लिए होंगे। किसी काम को न करने के हजारों बहाने हो सकते हैं, पर कोई एक तरीका तो होगा उसे करने का। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, किसी दोस्त के लिए किसी को उत्तरदायी मत समझो, सब कामों के लिए बस खुद को ही उत्तरदायी समझो, जिम्मेदारी लो। कहो खुद से, जिन कष्टों को अभी हम झेल रहे हैं उन सब के जिम्मेदार हम ही हैं। चाहे वो हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे हम बेरोज़गार हों, चाहे हमारे एग्ज़ाम में असफल होना हो, चाहे मार्क्स कम आने हो, चाहे माँ की दवाई भूल आना हो, चाहे बिजनेस फेल होना हो, कुछ भी। अगर आपने अब ये मान ही लिया कि मेरी वजह से है, तो इससे ये भी सिद्ध होता है आप में शक्ति है इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए। उठो, साहसी बनो, वीरवान बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो, और ये बात हमेशा याद रखो कि तुम ही अपने भाग्य का निर्माण करोगे और कोई नहीं। अभी तो तुम्हारे सामने सारा भविष्य पड़ा है। याद रखो, तुम्हारा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य हमेशा संचित रहेगा। ये सत्कर्म तुम्हारी जीवन पर्यंत रक्षा करेंगे।